हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में हम कुछ और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो यूनिवर्सिटी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हमने एल्गोरिथम से रिलेटेड प्रॉब्लम को लिया हुआ है और फर्स्ट प्रॉब्लम है, इसमें हमें चेक करना है कि हमारा कोई इनपुट नंबर प्राइम है या नहीं है। तो एक बार प्राइम नंबर का आइडिया लेते हैं। जैसे मैंने कोई नंबर लिया n और उसकी वैल्यू मैंने सपोज ले ली 7, तो ये 7 नंबर, ये जो इनपुट नंबर है इसको मैं डिवाइड करूंगा और डिवाइड करना शुरू कहां से करूंगा मैं 2 से। यानी कि मैंने एक वेरिएबल ले लिया i और इसकी वैल्यू मैंने ली 2 और 2 से लेके मैं इसको कहां तक डिवाइड करके देखूंगा 2 से लेके n-1 तक। अब देखिए 1 से मैंने इसलिए डिवाइड नहीं किया है क्योंकि 1 से तो सभी नंबर डिवाइड हो जाते हैं और अपने आप से भी सभी नंबर डिवाइड होते हैं। तो हम 2 से लेके n-1 तक के नंबर से इस गिवन नंबर को डिवाइड करके देखेंगे। अगर ये 2 से लेके n-1 तक के किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होता है तो ये हमारा प्राइम नंबर हो जाएगा। तो इस केस में ये नंबर प्राइम है मेरा। और अगर मैं इसके अपोजिट कोई और केस ले लूं नॉट प्राइम का, जैसे मैंने 12 ले लिया, तो 12 को अगर मैं डिवाइड करना शुरू करूंगा कहां से 2 से, तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा कंप्लीटली। रिमाइंडर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो इस केस में ये नंबर मेरा प्राइम नहीं होगा। तो इसी कंसेप्ट को लेके हमने इस एल्गोरिथम को डिजाइन किया हुआ है। तो देखते हैं स्टेप्स को। स्टार्ट किया है एल्गोरिथम को, फिर ये डिक्लेयर किए हुए हैं वेरिएबल i, n और फ्लैग। तो ये जो 3 वेरिएबल्स हैं तो उसमें से n का वैल्यू सपोज मैंने यहां ले लिया है 7 है और i का वैल्यू मैंने 2 सेट किया है। फ्लैग मेरा वेरिएबल होगा जो कि एक इंडिकेटर वेरिएबल है। ये अगर चेंज करता है अपनी वैल्यू को तो मेरा नंबर प्राइम नहीं होगा और अगर इसकी वैल्यू 0 ही रहती है तो मेरा नंबर प्राइम होगा। अगले स्टेप में हमने नंबर को इनपुट करा लिया है, फिर हमने रिपीट किया हुआ है i की वैल्यू 2 से लेके n-1 तक। यानी कि हम 4 स्टेप में क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। कौन से स्टेप को, 5th स्टेप को। 5th के अंदर हमने n को डिवाइड करके देखा है i से। ये मॉडुलस ऑपरेटर है जो कि हमें रिमाइंडर रिटर्न करता है जब हम किसी नंबर n को क्या करेंगे, को डिवाइड करेंगे i से। तो ये अगर वैल्यू 0 होती है तो फ्लैग की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और उस केस में हमारा ये जो स्टेप नंबर 4 में रिपीट वाला स्टेटमेंट है ये ब्रेक हो जाएगा और हम इस स्टेप नंबर 4 से बाहर निकल जाएंगे। कहां पे आएंगे, स्टेप नंबर 7 पर। और इसमें हमने उस फ्लैग की वैल्यू को चेक किया है। अगर फ्लैग की वैल्यू मैंने जैसे बताया था, अगर ये वैल्यू अपनी चेंज नहीं करता है तो ये वैल्यू चेंज अगर नहीं करता है तो मेरा नंबर क्या प्रिंट होगा, प्राइम। और अगर ये अपनी वैल्यू को चेंज कर लेता है तो क्या प्रिंट होगा, नॉट प्राइम। तो इस तरह से अगर मैं 7 की बात करूं तो 7 के केस में मेरा ये जो लूप चलने वाला है, जो स्टेप नंबर 4 में आप देख रहे हैं, ये 2 से लेके 6 तक चलेगा। तो मैं 7 को डिवाइड करूंगा 2 से, डिवाइड नहीं हो रहा है। 7 को डिवाइड करूंगा 3 से, डिवाइड नहीं हो रहा है। फिर 4 से करूंगा, फिर 5 से करूंगा और 6 से करूंगा, तो ये किसी से भी डिवाइड नहीं हुआ। तो इस केस में जब ये कंडीशन मेरी ट्रू नहीं हुई तो ये स्टेप मेरे कोई भी प्रोसेस नहीं होंगे। इस केस में तो मेरी फ्लैग की वैल्यू कितनी रहेगी, 0 ही रहेगी और इस केस में प्रिंट हो जाएगा नंबर इज प्राइम। अब अगर मैं इसकी बात करूं 12 की, तो 12 के केस में क्या होगा, ये नंबर 12 होगा n का वैल्यू और i का वैल्यू कितना आ रहा है 2, तो ये डिवाइड हो गया 2 से। तो ये मेरी कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। उस केस में ये अंदर के स्टेटमेंट प्रोसेस हो जाएंगे बिकॉज ये कंडीशन क्या हो गई है, ट्रू हो गई है। तो फ्लैग की वैल्यू कितनी सेट कर देगा, 1 सेट कर देगा और ये ब्रेक भी कर देगा इस रिपीट वाले स्टेप को, क्योंकि हमें ये स्टेप ब्रेक कर देना है अगर हमारा नंबर डिवाइड हो गया। अगर हमें पता लग गया कि हमारा नंबर डिवाइड हो गया है तो हम उसको आगे फिर डिवाइड नहीं करते हैं। तो ये ब्रेक हमारा क्या कर रहा है, स्टेप नंबर 4 से हमें यहाँ पे स्टेप नंबर 7 पर भेज दे रहा है। तो इस तरह से इस केस में फ्लैग की वैल्यू 1 हो जाएगी 12 के केस में, तो हमारा ये मैसेज प्रिंट हो जाएगा। ये 8th पे आएगा, प्रिंट नंबर इज नॉट प्राइम। तो इस तरह से हम प्राइम की एल्गोरिथम को लिख सकते हैं। इसका जो फ्लो चार्ट है वो खुद से बनाइएगा क्योंकि फ्लो चार्ट भी इसका इंपॉर्टेंट है। वैसे तो फ्लो चार्ट में आपको सिंबल्स का यूज करना होता है, उन सिंबल्स का आप यूज करके इसका फ्लो चार्ट बना सकते हैं। यहाँ पे हमने अगली प्रॉब्लम ली हुई है जिसमें हमें किसी नंबर का रिवर्स फाइंड करना है। तो रिवर्स देखिए क्या होता है, अगर मैं कोई नंबर लेता हूं n
और n की वैल्यू मैंने ले ली 153 सपोज। तो 153 को अगर मैं रिवर्स करूंगा तो जो मेरी यूनिट प्लेस का नंबर है वो मेरा सबसे पहले लिखा जाएगा, वो 100 प्लेस पे पहुंच जाएगा, और ये जो डिजिट है ये मेरी टेंस प्लेस पे पहुंच जाएगी, और जो मेरी सबसे लास्ट प्लेस पे दी हुई है यानी कि जो 100 प्लेस पे डिजिट दी हुई है वो मेरी वंस प्लेस पर आ जाएगी। तो इसका रिवर्स कितना होगा, 351 होगा। तो इस प्रोसेस को हम देखते हैं। देखिए यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं एल्गोरिथम को, कुछ वेरिएबल्स यहाँ पे लिए हुए हैं, n मेरा इनपुट नंबर है, रिवर्स मेरा क्या है जिसमें मैं रिवर्स को कैलकुलेट करूंगा, r है जो कि मुझे इस गिवन नंबर से एक एक डिजिट को एक्सट्रैक्ट करना है, मुझे निकालना है डिजिट को, क्योंकि मैं हर डिजिट को जब निकाल दूंगा इस नंबर से तभी तो मैं उसकी पोजीशन को सेट करूंगा कि वो नंबर मेरा किस पोजीशन पे जाना चाहिए। फिर मैंने क्या किया, एंटर कराई है वैल्यू, और यहाँ पे रिपीट स्टेटमेंट यूज किया है। कब तक रिपीट करना है, n इज ग्रेटर देन 0, जब तक n की वैल्यू 0 से बड़ी रहती है। यहाँ पे 5, 6, 7 ये 3 स्टेप हैं जो बार बार रिपीट होने वाले हैं। किस केस में, जब तक हमारी n की वैल्यू ग्रेटर देन 0 रहती है। तो ये r क्या करेगा, r सबसे पहले मुझे इसमें से जब ये हम इस पे लगाएंगे तो r की वैल्यू सबसे पहले कितनी होगी, पहले स्टेप में 3 होगी, और रिवर्स को हम कैलकुलेट करेंगे तो यहां से रिवर्स कितना निकल के आएगा, इसमें जब आप पुट करेंगे r की वैल्यू तो रिवर्स की इनिशियल वैल्यू कितनी है, 0, 0 इंटू 10 प्लस r, यानी कि ये मुझे ये भी 3 दे देगा। और हम यहाँ पे n को अपडेट कर रहे हैं क्योंकि हमने जिस डिजिट को एक्सट्रैक्ट कर लिया है उसके बाद जो नंबर बचेगा वो कितना आएगा, क्योंकि ये इंटीजर डिवीजन है और ये आपका मॉडुलस डिवीजन है, ये हमेशा रिमाइंडर देता है और इंटीजर डिवीजन हमें क्यूसेंट वैल्यू देता है। तो यहां से क्यूसेंट वैल्यू मिलने वाली है मुझे 15। फिर ये वापस जाएगा, यहाँ पे चेक करेगा, रिपीट स्टेप पे जाएगा, फिर ये चेक करेगा n की वैल्यू 15 हो गई, 15 इज ग्रेटर देन 0। अब r की वैल्यू मुझे कितनी मिलेगी, यहाँ से 5 मिलेगी, क्योंकि जब मैं 15 को का मॉडुलस करूंगा 10 से तो मुझे 5 मिलने वाला है। फिर मैं रिवर्स को कैलकुलेट करूंगा, अब रिवर्स की वैल्यू कितनी है, 3 इंटू 10 30 प्लस r कितना हो गया मेरा 5, तो ये मुझे कितना वैल्यू देगा, ये मुझे वैल्यू देगा 35। तो रिवर्स की वैल्यू हो जाएगी मेरी 35, पहले 3 थी अब 35 हो गई। फिर अब n को डिवाइड करेगा 10 से, तो n की वैल्यू मुझे कितनी मिलेगी, अब 1 मिलेगी। 15 डिवाइड बाई 10 करेंगे तो हमें 1 मिल जाएगा। फिर ये रिपीट करेगा क्योंकि n इज ग्रेटर देन 0, 1 इज ग्रेटर देन 0 है, तो अब r की वैल्यू ये फिर कैलकुलेट करेगा, r की वैल्यू हो जाएगी 1। फिर ये रिवर्स को कैलकुलेट करेगा, रिवर्स में लगाएगा 35 इंटू 10 350 और 1 को ऐड कर देगा, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 351। और यहां से जब मैं n को डिवाइड करूंगा, 1 को डिवाइड करूंगा 10 से, तो ये वैल्यू मेरी हो जाएगी 0। तो इस तरह से ये हमारा फिर लूप टर्मिनेट हो जाएगा, लूप आगे काम नहीं करेगा और हम यहाँ पे प्रिंट करा लेंगे किसकी वैल्यू, रिवर्स की वैल्यू को हम प्रिंट करा के स्टॉप कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर एक प्रॉब्लम और ली हुई है सम ऑफ द डिजिट की, क्योंकि ये प्रॉब्लम और ये प्रॉब्लम बिल्कुल सेम है। तो देखिए इसमें होगा क्या, स्टेप नंबर 1 सेम रहने वाला है, स्टेप नंबर 2 में केवल एक चेंज होगा, रिवर्स से जो 0 वेरिएबल हमने लिया है इसकी जगह हम एक सम नाम का वेरिएबल ले लेंगे और इस सम नाम के वेरिएबल की वैल्यू हम कितनी सेट कर देंगे, 0 सेट कर देंगे। थर्ड स्टेप सेम रहने वाला है, फोर्थ स्टेप भी सेम रहने वाला है, फिफ्थ स्टेप भी सेम रहने वाला है। सिक्स्थ स्टेप में मैं क्या करूंगा, मैं फॉर्मूला लगाऊंगा सम इक्वल टू सम प्लस r, क्योंकि मुझे यहां पे डिजिट का सम करना है, सम इक्वल टू सम प्लस r। एक मेरा ये चेंज होगा, इसमें 2 चेंज होंगे बस और सब कुछ सेम रहने वाला है। 7th भी सेम रहेगा, बस 8 में मैं क्या करूंगा, प्रिंट कराऊंगा किसकी वैल्यू, यहाँ पे सम की वैल्यू को मैं प्रिंट करा लूंगा। 9 स्टेप भी मेरा सेम रहने वाला है। तो ये बिल्कुल सेम प्रॉब्लम है, इसमें हम केवल 2 चेंज करते हैं तो हमारी इसका ड्राई रन भी बिल्कुल सेम होने वाला है। ऐसे ही मेरी एक प्रॉब्लम और है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, नंबर को चेक कर रहे हैं कि हमारा पैलिंड्रोम है या नहीं है। पैलिंड्रोम के केस में हमें रिवर्स तो करना ही है, बाद में हमें इस रिवर्स नंबर को किससे चेक करना है, इनपुट नंबर से, लेकिन इनपुट नंबर की वैल्यू हमारी 0 हो जाती है। इसलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, n की वैल्यू किसी एक सेकंड वेरिएबल में स्टोर करा रहे हैं। तो n की वैल्यू m में स्टोर कराई हुई है और बाद में यहाँ पे चेक कराया हुआ है। तो ये सेम प्रॉब्लम है बिल्कुल जैसे मैंने अभी आपको पिछली बताई है। ऐसे ही एक आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर की प्रॉब्लम है, इसमें केवल हम क्या करते हैं, एक तो जो रिवर्स वेरिएबल लिया हुआ है यहाँ पे एक सम वेरिएबल ले लेंगे और स्टेप नंबर 8 में आप क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे सम इक्वल टू सम प्लस r की पावर 3। तो यहाँ फॉर्मूला केवल चेंज होने वाला है, सम इक्वल टू सम प्लस r की पावर 3, यानी कि 8 स्टेप चेंज होगा। ठीक है, सम इक्वल टू सम प्लस r की पावर 3 लिखेंगे इसमें,
सॉरी सेवेंथ स्टेप चेंज होगा, सॉरी सेवेंथ स्टेप में हम लिखेंगे सम इक्वल टू सम प्लस आर की पावर 3, और स्टेप नंबर 2 में रिवर्स की वैल्यू जो जीरो ली हुई है उसकी जगह हम सम की वैल्यू जीरो लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।